अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, वर्ल्ड कप टी20 में अब सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। कल के प्रोग्राम में हमने बात की थी पहले वर्ल्ड टी20 की, जो कि 2007 में जनूबी अफ्रीका में हुआ था, और हमने बताया था कि क्या माहौल रहा था उस वर्ल्ड कप का, और फाइनल में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जीत नहीं पाया था। आज हम बात करेंगे 2009 के वर्ल्ड टी20 की, और वो बहुत ही स्पेशल था क्योंकि एट द एंड पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ। पाकिस्तान दुनिया की आलमी चैंपियन। व्हाट अ वर्ल्ड कप, व्हाट मेमोरी, और क्या शानदार लम्हात थे वो जब पाकिस्तान टी20 का चैंपियन बना था। और इस चैंपियन टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर उमर गुल इस वक्त हमारे साथ हैं, गुलडोजर के नाम से मशहूर, और 13 विकेटें लेके टॉप विकेट टेकर थे इस इवेंट में। उमर, सबसे पहले आपसे यही बात करना चाहूँगा कि आप पहले टी20 में भी, वर्ल्ड टी20 जो हुआ 2007 में, उसमें भी टॉप विकेट टेकर थे, इसमें भी आपने 13 विकेटें हासिल की। तो ये क्या वजह है कि टी20 में आप इतने कामयाब रहे? माइंड में यही था कि टी20 में वर्ल्ड कप है, टी20 मैचेस है, शॉर्ट फॉर्मेट है, तो इसमें बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि रन बचाए और साथ ही साथ विकेट भी ले ले। तो बस ये था कि ओवर में 2-3 ऐसे बॉल मैंने डेवलप करने, उस पर काम करने, उस पर अपने आप को मास्टर करूँ कि जो मुझे आगे टी20 वर्ल्ड कप में हेल्प कर सके। तो मैंने वो यॉर्कर पे बड़ा काम किया और स्लोअर वन बाउंसर पे बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, जो कि जब हम वहाँ पे वर्ल्ड कप में चले गए तो जितने भी पीछे जो 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 मेहनत हमने की थी, और जितने हमने अपने स्किल्स पे काम किया, तो उसका फिर मुझे उमर, कल प्रोग्राम में हम बात करें 2007 के इवेंट की, तो उसमें ग्रुप मैच में भारत के खिलाफ हमको टाई के बाद जाना पड़ा बॉल आउट पे। उसमें विकेट्स क्यों मिस हो रही थी? अगर कुछ याद है आपको तो बताएं। जी बिल्कुल, भारत के खिलाफ जो बॉल आउट का जो 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 हुआ था, जो जो सिनारियो पेश हुआ था, सुपर ओवर में एक एक ओवर हमने खेलने और उस पर डिसीजन होने, लेकिन हमें बताया गया कि नहीं यार, बॉल आउट पे डिसाइड होना है। तो टू बी ऑनेस्ट, उससे पहले हमें आइडिया ही नहीं था, और ना हमें हमारे जो 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 उस टाइम के जो कोचिंग स्टाफ था, हमें मुझे तो याद नहीं कि हमारे किसी मीटिंग में बात हुई हो कि यार मैच टाई होने की सूरत में हम जो ना बॉल आउट कर सकते हैं और उस पर डिसीजन होने। तो ये था कि मेंटली तो हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन सडनली हमें बताया गया जब मैच टाई हो गया कि यार बॉल आउट पे डिसाइड होना है। तो उस पर हमने कोई लाइक स्पेशल उस पर काम नहीं किया था। कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि जब एक चीज़ होती है तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हो। जिस तरह आपने सुना होगा, काफ़ी इंडियन प्लेयर को भी, धोनी को भी सुना होगा कि उनको बताया था कि अगर मैच टाई हो जाए तो बॉल आउट पे डिसाइड हो सकता है। तो वो लोग उसके लिए स्पेशली जब उनको टाइम मिलता था तो वो लोग उस पर प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके माइंड में था। लेकिन हमें एंड टाइम जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट 2009 की कामयाबी, कैसा मौका था वो, कितनी खुशी महसूस हुई, और साथ साथ ये बताइएगा कि क्या लग रहा था, कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आप कामयाब हुए? काफ़ी आई स्टिल रिमेंबर, आपको भी याद होगा कि 2009 में जिस तरह के हालात थे दहशतगर्दी की वजह से, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में काफ़ी हालात ख़राब थे, लोग काफ़ी परेशान थे। काफ़ी लोग अपने जो उनके होम टाउन से आईडीपीज़, वो पेशावर डिफरेंट प्लेसेस में आए थे, पाकिस्तान के डिफरेंट शहर में मूव हो गए थे दहशतगर्दी की वजह से, और लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दुखी थे, दुख की हालत में थे। तो बस एक ही मोटिव था कि यार जो जो हमने 2007 में के वर्ल्ड कप में जो गलतियां हमने की थी और जो मिस्टेक्स हमने की थी, उसको कट डाउन करना है, वो रिपीट नहीं करना है, और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीतना है। तो बस वही एक मोटिव था। और मुझे अभी भी याद है कि जब हम वहाँ पे इंग्लैंड में पहुँचे और हमारी पहली जो टीम मीटिंग थी, तो यूनुस भाई ने ये बात की थी कि यार एक तो बड़ा इवेंट है, इंशाल्लाह हमने लाइक 92 के बाद ये हमारे पास मौका है। 2007 में हमने मिस किया, लेकिन अभी हमारे पास एक मौका है कि हम ये वर्ल्ड कप जीत सके। तो हर मैच को यही समझ रहे थे कि यार ये वर्ल्ड कप का फाइनल है और इंशाल्लाह हमने जीतना है और अपने लोगों के चेहरों पे वापस मुस्कुराहटें लेके आनी है। और बड़ा ज़बरदस्त एक कैंपेन चला, बड़ा सब लड़कों ने बड़ी मेहनत की है। क्रेडिट जाता है सारे लड़कों को जितने भी उस टाइम पे थे, कैप्टन को फॉलो कर रहे थे, और जो जो हमारा एक गोल था, एक टारगेट, एक मोटिव था कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतना है। तो वो एंड ऑफ द डे जो जो फाइनल हुआ, फिर जब हम जीत गए और जितनी खुशी वहाँ पे थी,
तो काफ़ी हमने इंजॉय किया उस चीज़ को। और जब फिर वापस हम पाकिस्तान आ गए और जिस तरह पे सोशल मीडिया पे और टीवी पे हम जो प्रोग्राम देख रहे थे और लोग जिस तरह की खुशियाँ मना रहे थे, तो टू बी ऑनेस्ट अपनी खुशी से ज़्यादा हमें खुशी उस चीज़ की मिली है कि चलो यार हमारे जो लोग हैं, जो IDPs है, जिस तरह के जिन हालात में वो अपने घरों को छोड़ के आए, तो उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें वापस आ गई और काफ़ी लोग खुश थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ऑनर की बात है कि बीइंग पार्ट ऑफ चैम्पियन टीम, मैं उस टीम का पार्ट था। और PRC के बाद हम इतना मेजर इवेंट हम जीत गए थे, वर्ल्ड कप हम जीत गए थे, जो कि बड़ा ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट भी था, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बल्कि जो हमारे जो अपकमिंग यंगस्टर थे उनके लिए भी, कि उनको वो भी इनकरेज हो जाए और उनमें और भी लाइक टूवर्ड्स द क्रिकेट और उनका जो पैशन है और शौक है वो बढ़ जाए। क्योंकि जब आप कोई इतना मेजर इवेंट जीतते हो और वर्ल्ड कप जीतते हो, तो ऑब्वियसली आपके जो यंगस्टर होते हैं, जो अपकमिंग बच्चे होते हैं, तो उसमें उनमें भी एक शौक़ पैदा होता है मज़ीद कि यार वो भी क्रिकेट खेलना। जिस तरह 92 वर्ल्ड कप के बाद मेरा ख़ुद जो हम वर्ल्ड कप जीते थे, तो शौक़ और बढ़ गया था कि यार मैंने भी क्रिकेटर बनना है। और जो हमारे जो लेजेंड्स है और जो जिस तरह इमरान भाई ने लीड किया था, वसीम भाई ने जिस तरह परफॉर्म किया था, कि यार मेरे में दिल में भी आ गया कि यार इंशाल्लाह मैं भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूँगा और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमर गुल, हमारे साथ थे और अपनी मेमोरी शेयर कर रहे थे 2009 की इस कामयाबी के हवाले से। इस पर मजीद बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं 2009 के वर्ल्ड T20 की, जिसमें यूनुस खान की क़यादत में हम पहली बार T20 के चैम्पियन बने। और अगर बात की जाए 2009 की और शाहिद आफरीदी का जिक्र ना हो तो ये ज़्यादती होगी, बिकॉज ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा इस कामयाबी में उनका। सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच। जहाँ इस कामयाब टीम के एक और मेंबर कामरान अकमल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस टीम को वार्म अप मैचेस के बाद से ही बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लग नहीं रहा था कि ये चैंपियन बन पाएगी, लेकिन एट द एंड हम चैंपियन बने। कैसी फीलिंग है? बिल्कुल सही कहा आपने कि खुशी तो बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं 2009 में। जो 2007 में जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। फाइनल अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए थे। इंडियन टीम ज़्यादा अच्छा खेली, लेकिन यह है कि 2009 में एक चीज़ थी कि हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2007 में जो फाइनल खेला था वो भी एक प्रैक्टिस बड़ी अच्छी थी, मोटिवेशन थी हमारे लिए कि हमने बीच में अब छोड़ के नहीं जाना। अब गए हैं, हम लोगों को मौका मिला तो ट्रॉफी उठानी है, हम लोगों ने वर्ल्ड कप उठाना T20 का। तो अल्लाह का शुक्र वो उठाया। फिर देखें, चीज़ काफ़ी कुछ चल रहा था उस टाइम। आपको पता है कि लड़कों में आपस में कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन ग्राउंड में जान लगाते थे, एफर्ट करते थे, एक टीम यूनिटी के तरह खेलते थे। लेकिन यह है कि बिलीव था अपने पे, कॉन्फिडेंस मिला हुआ था, मैच था एक दूसरे के साथ, टीम के साथ बाद में होता था, पहले आपस में एक लड़कों का होता था मैच, तो वो हम लोग करते थे। तो उसकी वजह से हम लोग जब जीत मिली है तो फिर जीतते गए हैं, फिर पीछे मुड़ कर देखा नहीं है। और उमर गुल की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग रही है। मेन मेरे ख्याल से उमर गुल की बॉलिंग है जो हम लोगों को 2007 में भी उसने बॉलिंग करके दिखाई, जो फाइनल तक क्वालिफाई किया। फिर 2009 में भी जैसे मिडल में आके डेप्थ बॉलिंग करता था उमर गुल। फिर रज़ाक भाई की फ़ाइनल में जैसे बॉलिंग हुई है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हुई है। शाहिद भाई की बैटिंग सेमीफाइनल फाइनल में जैसे बैटिंग की है, तो अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा रहा वर्ल्ड कप। और खुशी की बात है हमारे लिए, और फीलिंग्स हम आप लोगों से अभी तक वो मैच चलते हैं, वर्ल्ड कप चलता है तो बड़ी खुशी मिलती है। और अल्लाह का शुक्र है कि उस टीम का हिस्सा थे हम लोग, और एक ख्वाब था जो पूरा हुआ। ICC वर्ल्ड हम लोग जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं T20। बहुत बहुत शुक्रिया। और कामरान का ये कहना बिल्कुल सही है कि ये ख्वाब था जो पूरा हुआ, और ये बड़ी शानदार मेमोरीज़ हैं। जब भी देखें 2009 के वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स तो बहुत खुशी होती है, और वही खुशी हमें अब आगे भी हासिल करनी है। टीम जो है वो मिशन वर्ल्ड कप की तैयारी में मसरूफ़ है। इसके बारे में हम जानेंगे, हमारे नुमाइंदा शहजाद मलिक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, दो तीन चीजें उन पे बात करनी है। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सिनेरियो मैच के हवाले से, बताइए क्या अपडेट है। जी हाँ, आज खिलाड़ियों ने जो सिनेरियो मैच खेला जो कि 15-15 ओवर्स पर मुश्तमिल था। सिनेरियो मैच में बॉलर्स ने अपने अहदाफ की कामयाबी से दिफा किया। मैच के पहले हिस्से में टॉप ऑर्डर को इब्तदाई 15 ओवर्स में 150 रन का हदफ मिला था। शाहीन शाह अफरीदी, हमाद वसीम, हसन अली, शादाब खान और हारिस रऊफ ने 15 ओवर में सिर्फ 106 रन दिए, जबकि मैच के दूसरे हिस्से में मिडिल ऑर्डर बैटर्स को 12 ओवर्स में 102 रन बनाने थे। मोहम्मद हफीज, उस्मान कादिर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहनवाज दानी ने 12 ओवर में 100 रन दिए, जबकि अहमद वसीम 38 और मोहम्मद हफीज 30 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे। और मैच के बाद भी खिलाड़ियों ने अपनी प्रैक्टिस जो है हल्की फुल्की वो जारी रखी। और कल जो है वो इनका आराम का दिन है और उसके एक दिन के बाद यानी कि 14 तारीख को शाम को कदाफी स्टेडियम में फ्लड लाइट्स में एक सिनेरियो मैच और खेला जाएगा, जिसके बाद 15 अक्टूबर को जो टीम है वो मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगी। जी ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नेशनल T20 के सेमीफाइनल्स भी जारी हैं, उनके हवाले से भी अपडेट लेना चाहूँगा। पहला सेमीफाइनल KPK और नॉर्दर्न के दरमियान और दूसरा सिंध और सेंट्रल पंजाब। तो कैसा देख रहे हैं इस लाइनअप को और क्या लग रहा है आपको फाइनल में क्या होने जा रहा है? नॉर्दर्न ने दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा को कामयाबी के लिए 157 रन का जो है वो हदफ दिया है और उम्मीद यही की जा रही है अब तक की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कि खैबर पख्तूनख्वा 157 रन का हदफ जो है वो अबूर कर लेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।